बहुत समय पहले एक प्राचीन राज्य में एक मायावी किला था जिसे चंद्रमहल कहा जाता था। यह किला पहाड़ों के बीच बादलों से ढका रहता था और कहा जाता था कि यह किला एक जादुई शक्ति से बना था। लोगों का कहना था कि किले के अंदर एक सुंदर लेकिन मायावी राजकुमारी रहती थी जिसका नाम चंद्रलेखा था। चंद्रलेखा के बारे में एक रहस्यमय बात यह थी कि वह दिन में कभी दिखाई नहीं देती थी। वह सिर्फ पूर्णिमा की रात में किले की छत पर आती और चांद की रोशनी में एक दिव्य गीत गाती थी। उस गीत को सुनकर पूरा राज्य मंत्रमुग्ध हो जाता, लेकिन कोई भी उस किले में जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि किले के चारों ओर एक अदृश्य रक्षक मौजूद था। एक दिन वीर नाम का एक साहसी योद्धा राज्य में आया। उसने किले और राजकुमारी की कहानियां सुनी और उसने यह जानने की ठानी कि किले और राजकुमारी के पीछे का रहस्य क्या है। वह चंद्रमहल की ओर बढ़ा। जैसे ही वह किले के पास पहुंचा, अदृश्य रक्षक प्रकट हुआ। वह एक जादुई राक्षस था जिसने वीर से कहा, अगर तुम इस किले में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं पार करनी होंगी। पहली परीक्षा में वीर को एक जादुई भूल भुलैया पार करनी थी। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से उस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। दूसरी परीक्षा में उसे एक विशाल आग के कुएं को पार करना था। उसने अपनी दृढ़ता और धैर्य से उस चुनौती को भी पार कर लिया। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी एक जादुई दर्पण का सामना करना। इस दर्पण में जो भी झूठा या स्वार्थी होता वह उसमें कैद हो जाता, लेकिन वीर की सच्चाई और निष्ठा ने उसे इस परीक्षा में भी विजय दिलाई। जब वीर ने किले में प्रवेश किया तो उसने देखा कि चंद्रलेखा एक श्राप के कारण जादुई रूप में फंसी हुई थी। उसने वीर से कहा, यह श्राप तब खत्म होगा जब कोई साहसी और सच्चा व्यक्ति मेरे पास आएगा और इस किले की रहस्यमयी परीक्षाओं को पार करेगा। तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया है। चंद्रलेखा श्राप से मुक्त होकर सामान्य जीवन में लौट आई और वीर और चंद्रलेखा ने मिलकर राज्य को एक नई शुरुआत दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, निष्ठा और सच्चाई किसी भी जादू या बाधा को हरा सकती है।